नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ सत्र 2025 की पूरी जानकारी के बारे में। अगर आप किसान हैं और अपनी फसल को नुकसान से बचाकर मुआवजा पाना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना को इस बार फिर से खरीफ सीजन के लिए लागू किया है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तय की गई है, यानी आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है। इस योजना का मकसद यह है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, भारी बारिश, सूखा, ओलावृष्टि या कीटों से होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा मिल सके, ताकि किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें और दोबारा फसल उगा सकें। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए केवल 2% प्रीमियम देना होता है और बाकी की राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं। यानी अगर बीमा राशि 10,000 रुपये की है तो किसान को केवल 200 रुपये ही देने होते हैं, बाकी सब सरकार देती है। अब जानते हैं कि इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का नाम खतौनी में दर्ज होना चाहिए। उसके पास आधार कार्ड और सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही मोबाइल नंबर और भूमि से जुड़े दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी भी जरूरी हैं। अगर आप लोन वाले किसान हैं, यानी आपने फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया है, तो आपके लिए यह बीमा अनिवार्य है। लेकिन अगर आप नॉन लोन किसान हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि आप इस योजना में शामिल हों या न हों। लेकिन ध्यान रखें कि फसल के नुकसान की स्थिति में मुआवजा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने समय रहते बीमा करवाया है। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर अपडेट होना चाहिए और यदि आधार में कोई गड़बड़ी है तो उसका सुधार आवेदन से पहले कर लें। आधार और बैंक खाता आपस में लिंक होना चाहिए, क्योंकि मुआवजा सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में आता है। अब जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन आवेदन, जिसके लिए आपको pmfbi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना राज्य, जिला, फसल का नाम, भूमि का विवरण, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर भरना होता है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद एक पावती संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफलाइन आवेदन का। इसके लिए आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSSC केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपको अपने दस्तावेज देने होंगे और CSSC ऑपरेटर या बैंक कर्मी आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। ध्यान रखें कि आवेदन करते समय सही जानकारी दें, क्योंकि गलती होने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब जानते हैं कि फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा कैसे मिलता है। जब भी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा होती है और फसल को नुकसान होता है तो सरकार एक सर्वे करवाती है। इसके आधार पर तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और किन किसानों को मुआवजा मिलना है। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने समय पर आवेदन किया हो और आपकी सभी जानकारी सही हो। अब एक जरूरी बात जो कई किसान भूल जाते हैं, अगर आपने पहले से किसी फसल का बीमा करवाया है और अब उस फसल को नहीं बोया है तो आपको ऑप्ट आउट करना होगा। इसके लिए आपको बैंक या पोर्टल पर जाकर यह बताना होगा कि आपने उस फसल की बुआई नहीं की है, ताकि आपको अनावश्यक रूप से प्रीमियम न कटे। इस प्रक्रिया की आखिरी तारीख 24 जुलाई है, यानी अगर आप बीमा से बाहर होना चाहते हैं तो उसके लिए 24 जुलाई तक ऑप्ट आउट करना जरूरी है। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपका आवेदन पूरा होगा और आगे चलकर मुआवजा तय किया जाएगा। अब जानते हैं कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे खतौनी या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल का विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपका आवेदन पूरा होगा और आगे चलकर मुआवजा तय किया जाएगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है और फिर भी मुआवजा नहीं मिला है तो आप pmfbi.gov.in पर जाकर आवेदन स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक, CSSC केंद्र या कृषि अधिकारी से संपर्क करके भी स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि किन लोगों को
इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है या जो फसल नहीं उगाते या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिनके आधार और बैंक खाते में कोई गड़बड़ी है, वे भी मुआवजे से वंचित रह सकते हैं। इसलिए सही जानकारी देना और दस्तावेजों को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यह थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप एक किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो तुरंत आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है और आधार अपडेट की अनिवार्यता भी तय की गई है, इसलिए देर न करें। समय रहते फॉर्म भरें ताकि अगर फसल को कोई नुकसान हो तो आपको समय पर मुआवजा मिल सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर सरकारी योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई योजना के साथ। धन्यवाद।